नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में सभाएं कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष पीएम मोदी पर यह आरोप लगाता है कि वो अपनी रैलियों में ध्रुवीकरण की बात करते हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं। चुनाव प्रचार के इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के आसानसोल में रैली की। इस दौरान उन्होंने देश की स्वतंत्रता और वतन के लिए अहम योगदान देने वाले शख्सों के नाम लिए, जिसमें शहीद सूर्यसेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद का नाम लिया। मगर इस दौरान मोदी ने एक नाम और लिया, वो नाम है नजरुल इस्लाम का। ये वो धरती है जिसके वीर सपूतों ने अत्याचार पर हर दौर में आवाज उठाई है। ये भूमि आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, तो ये शहीद सूर्यसेन की भी भूमि है। ये भूमि स्वामी विवेकानंद की भूमि है, तो शहीद जतेंद्रनाथ दास की भी भूमि है। ये भूमि नजरुल इस्लाम की है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी है। जी हां, जिसके बाद से हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर नजरुल इस्लाम कौन है, जिनका नाम पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता के गढ़ में बंगाल में जाकर लिया है। क्योंकि इससे पहले भी मोदी ने बंगाल में और भी रैलियां की हैं, मगर अब चुनाव के वक्त ही नजरुल इस्लाम पीएम मोदी को क्यों याद आए हैं और इसके पीछे क्या कारण है, तो आइए आपको नजरुल इस्लाम के बारे में बताने से पहले उनकी लिखी हुई 4 लाइन सुनाते हैं। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। नजरुल इस्लाम की इन 4 लाइनों को सुनकर ही आपको थोड़ा मालूम जरूर पड़ गया होगा कि आखिर वो किस किस्म के इंसान हो सकते हैं, मगर अब आपको उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल बंगाल आरएसएस के लिए टेढ़ी खीर रहा है। आरएसएस इस राज्य को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। पिछले साल राज्य में रामनवमी और हनुमान जयंती पर संघ और उससे जुड़े संगठनों के कार्यक्रमों के बाद संघ ने कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला बनाई, जिसमें एक नए कार्यक्रम को जोड़ा। इस कार्यक्रम में सबसे ऊपर नाम जोड़ा गया बांग्लादेश के राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम का। दरअसल नजरुल का जन्म 24 मई 1899 में पश्चिम बंगाल के वर्तमान जिला के चरुलिया गांव में एक दरिद्र मुस्लिम परिवार में हुआ था। काजी नजरुल इस्लाम यानी कि ऐसा मुस्लिम कवि जिसकी बांसुरी की ध्वनि लोगों को मोह जाती थी। नजरुल ने बांसुरी बजाने के साथ साथ काली दुर्गा के लिए कई रचनाएं भी लिखी। काजी भले ही मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने जीवन हिंदू की तरह बिताया। वो राष्ट्रवादी थे, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। वो इस धरती की प्रकृति को समझते थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया, लेकिन जल्द ही वो उसे छोड़कर कोलकाता में पत्रकारिता करने लगे। उसी दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही साहित्य लिखना शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। उनकी किताब प्रलय शिक्षा को 1930 में देशद्रोह के आरोप में अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था। हालांकि उन्हें 43 साल की उम्र में ही किसी बड़ी मानसिक बीमारी ने घेर लिया और वो सालों तक रांची के मेंटल हॉस्पिटल में रहे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कविताएं बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों में जोश के संचार की वजह बनी। बांग्लादेश ने उन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया और 1972 में उन्हें परिवार सहित बांग्लादेश बुला लिया, जहां 4 साल बाद 29 अगस्त 1976 को उनकी मौत हो गई। वो हिंदू मुस्लिम एकता के इतने बड़े हिमायती थे कि उन्होंने अपने बेटों के नाम भी हिंदू मुस्लिम के सार को मिलाकर रखा। एक का नाम कृष्ण मोहम्मद था, तो दूसरे का नाम अरविंदम मोहम्मद, तीसरे का नाम काजी सब्यसाची और चौथे का नाम काजी अनिरुद्ध रखा। ऐसे में ये संघ के लिए मुस्लिम चेहरा के तौर पर काफी मुफीद चेहरा बने। नजरुल के चाहने वाले पूरे बंगाल में हैं, जिसके चलते अब संघ ने उनकी जयंती को धूमधाम से मनाना भी शुरू कर दिया है। मगर इससे यह भी साफ है कि अगर नजरुल की विरासत पर इस तरह संघ कब्जा जमाएगा तो वो बीजेपी के लिए बड़ा फायदा करने वाला साबित होगा और तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेगा। नजरुल इस्लाम के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम तरह की जानकारीपूर्ण खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।